नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। देश में अभी कोविड-19 का महामारी चल रहा है और लगातार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर रहा है। लेकिन शुरुआत में ही जो सबसे जिन्हें बचना था वो बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, इन्हें काफ़ी प्रिकॉशन रखना है और इन सब को लेकर ही हम एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज बारी है मोतिहारी की प्रसिद्ध डॉक्टर हैं हेना चंद्रा, उनसे बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरत हैं उनको कैसे प्रिकॉशन रखना है, कैसे बचाव करना है और इन केस वो अगर आ जाते हैं इसकी चपेट में तो उसके बाद क्या उसका इलाज करना है। तो चलिए बात करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। और सबसे पहला प्रश्न मेरा कि कितना खतरनाक है ये प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनके लिए कोविड-19? देखिए, कोविड-19 की महामारी से हम सब त्रस्त हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों और महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएं हों, ये सारे स्टेट्स जो होते हैं ना वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का इम्यून सिस्टम जो होता है जनरल लोगों की अपेक्षा कम हो गया होता है। वैसे में ख़तरनाक तो अनडाउटली ये है ही, ये तो हम सब देख रहे हैं ये कितना भयावह है। अगर एक बार संक्रमण हो जाता है उसके बाद केवल शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी इंसान बीमार होता चला जा रहा है। एक नेगेटिविटी जो उसके अंदर आती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत घातक हो जा रहा है। लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लेना है। जो भी बीमारी सामने आई है इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है और यथासंभव प्रयास करना है कि हम कैसे खुद को बचाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जहाँ तक गर्भवती महिलाओं का सवाल है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जो अनअवॉइडेबल है, इसको रोका भी नहीं जा सकता है। इसको कम करना बहुत मुश्किल है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसे में पूरी तरह से एहतियात बरतना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन 1 से लेके टिल टाइम मैंने अभी तक एक दिन भी क्लिनिक बंद किया नहीं है, तो काम मैं कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ अभी तक इतना प्रिकॉशन में तो ज़रूर है हमारे यहाँ की महिलाएं कि टिल डेट एक भी केसेस कोविड पॉजिटिव हमारे हॉस्पिटल में अभी तक नहीं आए हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ के स्टाफ भी पूरी तरह से भरपूर सहयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो पैनिक सिचुएशन है वो अभी तक मेरे हॉस्पिटल में दस्तक नहीं दिया है। तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ तक गर्भवती महिलाएं हैं वो यथासंभव अपने आप को प्रोटेक्शन में रख रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रही हैं और घरों में ही रह रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर हम बाहर जाएंगे तो खुद ही उसको इनवाइट कर रहे हैं बीमारी को, क्योंकि अगर हम घरों में हैं, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी से भी किसी तरह का मतलब अगर हम लोग नज़दीकी नहीं बढ़ा रहे हैं तो संक्रमण का खतरा काफ़ी कम है। ये कहीं ना कहीं एरोसोल इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड लोगों के नज़दीक में अगर आते हैं, उन लोगों से टच में आते हैं, तो वैसे केसेस में संक्रमण बढ़ता है। तो गर्भवती महिलाएं और मैं भी पूरा सहयोग कर रही हूँ, ऑनलाइन भी उन लोगों को कंसल्टेशन दे रही हूँ। यथासंभव जो एंटीनेटल जो 9 महीने में 3 बार हुआ करता था या हर मंथ महिलाएं आती ही थी एंटीनेटल चेकअप के लिए, वो मैं ऑनलाइन भी उन लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ और वो लोग मान रही हैं बातों को और इस तरह अपना बचाव तो वो लोग कर रही हैं। लेकिन एक बार अगर वो संक्रमित होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ उनके बच्चे को भी खतरा तो है ही। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार जैसे प्रदेश में, बिहार जैसे राज्य में जहाँ संसाधन जो हैं सबके सामने हैं, इसको कोई कुछ कह नहीं सकता, वैसे में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो पूरे घर वालों के लिए, पूरे परिवार वालों के लिए और हम डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज का विषय है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, ये जनरल प्रॉब्लम तो है नहीं। जब प्रसूति पीड़ा से महिला आती है पीड़ित होकर के, वैसे में हम लोग किसी भी रूप में उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी होनी है तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कुदरती है, नेचुरल है, उसको हम लोग बचा नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते कि 4 घंटे 5 घंटे अवॉइड करते हैं, जब सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा सिचुएशन तब बच्चे का डिलीवरी कराएंगे। ऐसा तो होता नहीं, ये प्राकृतिक है, दर्द अपने आप शुरू होता है और वैसे में एकाएक आती हैं, ऑल ऑफ ए सडन आती हैं महिलाएं। ऐसा भी नहीं है कि 9 महीना का जिनका इलाज चल रहा है सिर्फ वही आ रही हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं टैकल कर पा रहे या बहुत जगह क्लिनिक्स अगर लोगों ने बंद, मैं जानती नहीं ज़्यादा, मैं बोल नहीं सकती उसके बारे में, अगर नहीं हैंडल कर रहे पेशेंट को तो एकाएक पेशेंट आ रही हैं और उनको
उनको टैकल करना एक तरह से हमारा कर्तव्य है, ये नैतिक दायित्व है हमारा। बीइंग अ डॉक्टर हम लोगों ने ये ओथ लिया है कि हमें उसका इलाज करना है, तो वैसे दर्द से कराती हुई महिला को छोड़ना मेरे लिए कहीं से भी उचित नहीं है। मैडम, अभी तक कोई ऐसा आया है मामला जो आपने पढ़ा हो, सुना हो कि प्रेग्नेंट महिला हो और वो इन्फेक्टेड हो गई है, तो रिकवरी के क्या चांसेस हैं और क्या करना चाहिए अगर इन केस, क्योंकि पूर्वी चंपारण में और बिहार में ये बीमारी जो है पांव पसार चुका है अच्छी तरह से। बिल्कुल पसार चुका है जी, बिल्कुल। यहाँ अभी हमारे यहाँ तो अभी नहीं देखा है कि प्रेग्नेंट महिला अभी कोई पॉजिटिव हुई है, लेकिन हाँ दिल्ली और मुंबई में ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो संक्रमित हो गई बीइंग एंड द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और उनको कोविड का प्रॉब्लम आ गया। लेकिन वैसे में डॉक्टर्स ने पूरी साहस के साथ और फुल प्रोटेक्शन के साथ उनका काम भी किया है, बच्चों की डिलीवरी भी हुई है और पेशेंट रिकवर होकर के घर भी चले गए हैं। लेकिन पूरी एहतियात के साथ उसका काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे कंडीशन में यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये पैर पसार चुका है, इस सच्चाई से हम लोग मुकर भी नहीं सकते। और ऐसे में हम समझ रहे हैं कि समस्याएं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो जब भी कोई महिला अगर संक्रमित होती है तो प्लीज़ आप पैनिक ही ना हो, किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझें कि आपके अंदर एक और नन्ही सी जान पल रही है। वैसे में जो भी उपाय है, आयुष मंत्रालय ने भी गाइडलाइंस जारी कर रखा है, जो भी घरेलू उपचार है, आप गर्म पानी का सेवन बिल्कुल करते रहें। 24 आवर्स जब भी पानी पिए आप गर्म पानी पिए, बिकॉज इस वायरस का कैरेक्टर इस पे हर दिन सर्वे हो रहा है, हर दिन इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रोटीन इन नेचर है, जिसको अगर गर्म पानी हम पीते हैं, गुनगुने पानी से थोड़ा ज़्यादा गर्म, तो वो कहीं ना कहीं उस वायरस को डीनेचर करता है। अगर आप संक्रमित हो भी गए हैं तो वैसे में कहीं ना कहीं उसका वायलेंस जो है वो कम हो जाता है। वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन की टेंडेंसी है या उसका जो सिवियरिटी आपके अंदर जो होने जा रहा है वो कम हो जाएगा। गर्म पानी का सेवन करें, काढ़े का सेवन करें, जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किया गया। अगर थोड़ा भी सोर थ्रोट लगता है तो आपको गार्गल करना है, आप गर्म पानी नमक या बीटाडिन डाल के गार्गल करें। एजिथ्रल का टैबलेट एज पर प्रिस्क्रिप्शन आप ज़रूर उसको ले लें, और सोशल डिस्टेंस और पर्सनल हाइजीन इसको मेंटेन करें, बिकॉज आप तो संक्रमित हो ही गए हैं, आपके घर परिवार बचे रहें उसके लिए आपको स्वयं इसके लिए कहीं ना कहीं आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। और उसके बाद तो हमारे पास आएंगे तो हम छोड़ नहीं सकते, पूरे प्रोटेक्शन के साथ हमें तो काम करना ही है। कल भी किया, आज भी कर रही हूँ, और कल भी ईश्वर की कृपा रही। जिस तरह से चिकित्सकों में भी फैलता जा रहा है बीमारी, डर होना लाजमी है, सब लोग डरे हुए हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है कि घर के जो लोग हैं, मेंबर हैं, उनको जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके साथ कैसा व्यवहार और कैसा उनका दिनचर्या रहना चाहिए ताकि वो इसकी चपेट में ना आए? जी, प्रेग्नेंट लेडीज़ को अकारण ही बाहर ज़्यादा ना निकले। मैं यही कहूँगी कि हर मंथ जो एंटीनेटल के लिए भी निकलती हैं उसको भी कट शॉर्ट करें, बिकॉज आप नहीं जानते कि कहीं हॉस्पिटल से ही आपको एक्वायर हो जाए इन्फेक्शन। तो वैसे में अगर हो सके तो उनके हस्बैंड सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रिस्क्रिप्शन ला के मेडिसिन लिखवा लें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो फिर मैं हूँ, विटामिन सी और मल्टीविटामिन्स का आप सेवन रेगुलर करते रहें, जितना ज़्यादा हो। फ्लूइड इनटेक को एकदम मेंटेन करके रखें। मौसमी का जूस, वो भी विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो ले सकते हैं। नारियल पानी का सेवन करें ज़्यादा मात्रा में, अगर एक लेती थी तो 2-3 लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रोटेक्शन भी करेगा। तो बाहर निकलना बिल्कुल बंद रखना है। और भी घर के जितने भी लोग हैं वो ये समझ लें कि हमारे घर में एक गर्भवती महिला है, कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वैसे में सबको एहतियात बरतना होगा, केवल एक से नहीं होता। वो बीमारी किसी रूप में किसी के माध्यम से घर आ सकती है। तो वैसे में अगर आप बाहर अकारण ही बाहर नहीं निकले, अगर निकलते हैं तो प्रॉपर मास्क लगा के, प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर करके ही, अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की पड़ती है तो निकलें, अकारण बिल्कुल भी ना निकलें। क्योंकि अगर एक आते हैं तो पूरा घर संक्रमित होता है और पूरे परिवार में यह टेंशन का माहौल बन जाता है। क्योंकि जब संसाधनों की कमी है, जब हम जान रहे हैं इस बात को, तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमको किस तरह से बचना है हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए अगर घर में गर्भवती महिला है
तो जहाँ तक डॉक्टर्स के सहयोग की बात है, मैं डॉक्टर हिना चंद्रा बैठी हूँ। जो भी मेरे पेशेंट हैं, अगर वो नहीं आ पाती तो मैं प्रयास करती हूँ कि ऑनलाइन उन लोगों को कंसल्टेशन दूँ, और मैं कह भी देती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे व्हाट्सएप करें, और मैं सबको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ मेडिसिन। अभी जो आ रहे हैं देखना मजबूरी है, देख रही हूँ, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उन लोगों को भी मैं यही हिदायत दे रही हूँ, यही राय दे रही हूँ कि आप जब भी हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो उसके लिए ना निकलें। अगर इमरजेंसी होता है तो ज़रूर आएँ, और उसके लिए फिर हम लोग, मैं 2 बजे रात में भी ऑपरेशन कर रही हूँ, सारी रात भी पेशेंट अगर प्रॉब्लम हो रहा है आ रहे हैं तो देख ही रही हूँ। अभी तक तो देख रही हूँ, आगे महादेव की मर्जी, देखिए क्या होता है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर हिना चंद्रा, और इनका साफ कहना है कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके साथ एक दूसरा जान जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में परिवार के लोग को भी दायित्व बनता है कि उनका स्पेशल केयर करें, और जो भी इसके लिए प्रोटोकॉल जो सरकार ने जारी कर रखे हैं उसे काफ़ी ध्यान से और बहुत ही कड़ाई के साथ फॉलो करें। और जो महिलाएं हैं उन्हें खुद भी अपना ख्याल रखना है, और जैसा डॉक्टर मैडम ने बताया जो उनको करने के लिए, वो अपने डेली रूटीन में वैसा अपना करें, जिससे होगा कि इस महामारी के दौर में भी हम अपने जीवन को और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।